हेलो, नमस्कार। मैं गजेंद्र सर। आज हम लोग लेकर चलेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग। इससे पहले हम लोग गोलीय दर्पण और दर्पण के प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, दर्पण जो है कि पढ़ लिए। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे अवतल एवं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो आप लोग भी जानते हैं, चाहे नहीं जानते हैं तब पर भी जान लीजिए कि सबसे पहले इससे पहले इसकी परिभाषा भी जान लीजिए कि अवतल उत्तल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह धसी रहती है। अवतल दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह, ये क्या होता है? धसा होता है। परावर्तक सतह अगर धसा होगा तो वो अवतल दर्पण होगा, और जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा, परावर्तक सतह उभरा होगा तो क्या हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह उभरा होगा वो क्या हो जाएगा, है ना? तो जरा ध्यान दीजिए कि ये जो है कि इसका दर्पण है, तो बताएंगे आप लोग कि ये कौन सा दर्पण है। तो जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है तो ये कौन सा है? अवतल दर्पण। जिसकी परावर्तक सतह उभरा रहेगा, अर्थात इधर से रजित किया हुआ रहेगा, तो उस सतह उभरा हुआ है ना, तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल इस तरह से आप पहचान लोगे। अब हम लोग चलते हैं इसका उपयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए, एक बात और आप जान लीजिए कि हम लोग जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो गाड़ी के चालक जो होता है अग्रद्वीप में उसका करते हैं। जो मोटर कार, जो मोटर गाड़ी जो चलाता है ना, जो चालक होता है, चालक के क्या होता है? सामने लगा होता है। चालक के सामने जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। इससे भी एक सवाल पूछता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जैसे या जो चार चक्के वगैरह सब, तो उसके सामने देखने वाला, जैसे आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम उसका उपयोग करते, अगर देखा जाए तो जो सामने ऐसे लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण की समतल दर्पण? समतल दर्पण होता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि अगर अब ऐसे करके देखेंगे, हम ऐसे करके देखते हैं तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अर्थात हजामत के रूप में, मतलब हजामती दर्पण के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अब आ जाइए जैसे साइड मिरर के रूप में, पीछे की तरफ देखने के लिए, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? किसी चालक के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण? साइड मिरर कहेगा ना, तो पीछे देखने के लिए, अर्थात उत्तल दर्पण, दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फेस टू फेस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि अगर देखा जाए ना कि जैसे हमको सामने देखना, पीछे वाला बैठा हुआ है, पीछे की तरफ बैठा हुआ है, और ऐसे ही पीछे वाला को देखना है, तो वहां पे आईने में ऊपर की तरफ लगा रहता है, गाड़ी के ऊपर लगा रहता है ना, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है ना? समतल दर्पण लगा रहता है ना? देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं, इसका उपयोग चल लेते हैं, है ना? तो आप जान लीजिए समतल दर्पण का उपयोग चालक के सामने लगा होता है। ठीक है, और मतलब कि अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना? तो आप जानते हैं कि अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, है ना? तो जरा ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण, है ना? तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, है ना? रोगियों के, जैसे हजामत के लिए भी करते हैं, है ना? हजामत के लिए हजामती दर्पण के रूप में, है ना, इसका उपयोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। पहला लिखेंगे हजामती, हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा? रोगी द्वारा, है ना, सॉरी, डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा रोगियों को कान, रोगियों को कान, नाक, गले इत्यादि के, इत्यादि के जांच में, इत्यादि के जांच में, है ना? देखते हैं डॉक्टर द्वारा क्या करते हैं, उसको कहता है बहुआसन का मुंह बाव, ऊपर में क्या करते हैं, उसमें देखने के लिए उसका उपयोग हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? या कानून में क्या करते हैं, देखने के लिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा देख लीजिए, सोलर भट्ठी में, है ना, सौर भट्ठी में, है ना, सौर भट्ठी में इसका प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में
सौर भट्टी में, जैसे सोलर सिस्टम जो सोलर पैनल होता है खाना वाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना, खाना बनाने में। सौर भट्टी मतलब कि खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, खाना बनाने में, बनाने में, ठीक है, खाना बनाने में सोलर सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर देखिए जैसे ये उष्मा का अवशोषक होता है, क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करता है और एनर्जी के रूप में प्राप्त करके देता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अगर देखा जाए सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रद्वीप में, है ना, गाड़ियों के क्या कहता है, सर्च लाइट में, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है ना, सर्च लाइट में, है ना, गाड़ियों के सर्च लाइट, है ना, सर्च लाइट। उसके बाद टॉर्च, टेबल लैंप इस सब में भी इत्यादि में किया जाता है, ठीक है, इत्यादि में, इस तरह से, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। बहुआ उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण जो होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग आप देखिए इसके लिए हम लोग करते हैं, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में, है ना, सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट में, सड़क या गली में जो होता है, गली में स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, वह कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। जैसे सड़क होता है, जैसे सड़क या मतलब कि अगर देखा जाए तो सड़क या गली में स्ट्रीट क्या करते हैं इसका हम लोग, स्ट्रीट लाइट के रूप में। दूसरा हो जाएगा आपको गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। तीसरा हो जाएगा आपको पूरी तरह से अगर देखा जाए, है ना, वस्तु को हमेशा, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें वस्तु हमेशा प्रतिबिंब बनता है इस तरह से ना, मोटर कार बर इस सब से साइड मिरर के रूप में, ठीक है। दूर की वस्तु को देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, दृष्टि दोष में भी इसका उपयोग किया जाता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए, है ना, दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी फटाफट नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसको, जल्दी से। चलिए हम लोग चलते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, दर्पण सूत्र क्या है ना। तो कहा जाता है कि देखिए दर्पण सूत्र में एक बात हमेशा याद रखिए, है ना, किसी भी वस्तु के लिए, है ना, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, पहले, है ना, किसी वस्तु के लिए वस्तु दूरी u, वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी आपका क्या हो जाएगा u, वस्तु दूरी u हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को क्या कहते हैं हम लोग, संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा लंबा ले जाने की जरूरी नहीं है, जितना कहेगा उतना ही करना है, ठीक है ना। ये सब दर्पण सूत्र प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है ना। आपको f बराबर r/2 पूछेगा, है ना, वक्रता त्रिज्या का आधा, है ना, फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, तो वो पूछेगा आपसे, लेकिन ये सब नहीं पूछेगा। दर्पण सूत्र किसी वस्तु के लिए ऑब्जेक्टिव में भी डाल देगा आपको, ठीक है। तो किसी वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी क्या हो जाएगा u, किसी वस्तु के लिए अगर देखा जाए, है ना, किसी वस्तु के लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपका क्या है, दर्पण सूत्र है। क्या है आपका, दर्पण सूत्र। तो जहां पे आप देख लीजिए, जहां पे u बराबर क्या है, वस्तु दूरी, क्या है, u बराबर आपका वस्तु दूरी है, v बराबर आपका क्या है,
वस्तु दूरी हो गया, और v बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबिंब दूरी। v बराबर आपका क्या है, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, और f बराबर आपका क्या है, फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, f बराबर आपका फोकस दूरी हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, एक बात जान लीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, अगर देखा जाए एक बात हमेशा याद रखिएगा, है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, एक सारणी आपको हम लिख देते हैं, सारणी, है ना। तो सारणी में देखोगे, जैसे अवतल रहेगा, उसके बाद नीचे से उत्तल रहेगा, उत्तल, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें आपको बता देते, इसमें आपको बसते वस्तु दूरी, है ना, इसमें वस्तु दूरी u होगा, उसके बाद प्रतिबिंब दूरी v हो जाएगा, उसके बाद फोकस दूरी आपका f हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए कि कोण में क्या क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर वस्तु दूरी माइनस में बनेगा, है ना, अवतल दर वस्तु दूरी क्या बनेगा, माइनस में। क्या हो जाएगा, ईवी तो क्या बनेगा, ईवी माइनस में बनेगा, एफ भी माइनस में बनेगा, लेकिन वक्ता त्रिज्या जो आर होगा, वक्ता त्रिज्या तो ई क्या बनेगा, वक्ता त्रिज्या इसमें क्या बनेगा बउआ, ई भी माइनस में। सब के सब क्या होगा, माइनस में, सब के सब नेगेटिव होगा, सब के सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस भी होगा, है ना, माइनस भी होगा, सब के सब माइनस भी होगा, सब के सब नेगेटिव होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में जब आप जाओगे, उत्तल दर्पण में जाओगे तो क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब कि क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ई वस्तु दूरी माइनस में होगा, वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में, लेकिन जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद फोकस दूरी भी आपको प्लस में होगा, फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। उसके बाद ई भी आपका वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस तरह से इस सभी मानों को क्या करेंगे, आप याद करोगे। ठीक है, जल्दी, जितना जल्दी नोट करें फटाफट। हो गया, चलिए आप लोग देखिए, आगे देखिए, वो ध्यान दीजिए इधर, आप लोग देखिए, सबसे पहले अब देखिए आप आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन हम लोग मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्या होता है। देखिए सबसे पहले आवर्धन क्या होता है, तो आपको इसको परिभाषा, सबसे सटीक परिभाषा इसका आपको बताते हैं। इसका परिभाषा याद करने का एक अच्छा तरीका है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन उसको जो आपको पता है आवर्धन क्या होता है ना, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई एवं वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, आवर्धन बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो जरा ध्यान दीजिए, आप पहले सीखिए इसको, प्रतिबिंब को हम किससे व्यक्त करते हैं, है ना, भी से, और वस्तु को यू से। प्रतिबिंब को किससे व्यक्त करते हैं, भी से, और वस्तु को किससे करते हैं, यू से। तो जरा ध्यान दीजिए, एम बराबर क्या हो जाएगा, या एम बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा यू, भी बटा क्या हो जाएगा, भी बटा यू हो जाएगा। अर्थात इसको अगर ऊंचाई एस को व्यक्त करते हैं, या अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो एच डैश, अब सॉरी मतलब कि अगर एच डैश बटा एच हो जाएगा, एच डैश बटा क्या हो जाएगा, एच, तो एच डैश बटा एच हो जाएगा, एच डैश बटा क्या हो जाएगा, एच। तो जरा ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब को हम किससे व्यक्त करते हैं, है ना, भी से, है ना। तो या एक और लिख दीजिए, एम बराबर हो जाएगा एच, सॉरी भी बटा क्या हो जाएगा, यू, भी बटा क्या हो जाएगा, यू, भी बटा यू जब हो जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिए,
इसकी मैग्निफिकेशन अगर निकालना है तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस भी बटा यू, माइनस में क्या होता है, भी बटा यू। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जल्दी फटासी जल्दी। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ बताते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न लिख रहे हैं, है ना। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसी एक प्रश्न लिख रहे थे, न्यूमेरिकल प्रश्न। किसी गोलीय, सबसे आसान, ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो आपको पता है आर बराबर, देखिए वक्रता त्रिज्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका सॉल्यूशन अगर निकालेंगे हम, तो जरा ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, है ना। तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसकी फोकस दूरी निकालना, क्या करना है, इसकी फोकस दूरी। तो एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आर बट्टा क्या होता है 2। उसकी फोकस दूरी की कितना होती है, आधी होती है, क्या होती है, सॉरी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधी होती है। उसकी जो एफ है फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो जरा दीजिए, आर कितना है 40, तो 40 बटा 2, तो काटिए, कितना मरतबा कटेगा, 20 दूना 40, 20 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाइएगा, बना लीजिएगा। चलिए अब इस तरह का एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद देखिएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी। फिर उसके बाद देखिए आप, अब आपको दर्पण सूत्र से क्वेश्चन बनवाते हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र से क्वेश्चन है ना। दर्पण सूत्र से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो जरा ध्यान दीजिए, दर्पण सूत्र से आप कैसे बनाओगे। दर्पण सूत्र का क्वेश्चन देखिए, आप देखो, देखिए दर्पण सूत्र से क्वेश्चन क्या बनेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, है ना, स्थित बिंब के प्रतिबिंब का स्थान बताए, जरा ध्यान दीजिए, स्थान बताना है ना। तो स्थान आपको देखिए, तो आपको पता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, स्थान बताए, ठीक है, क्या स्थान बताइए, है ना, स्थान बताइए, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए आप, प्रतिबिंब इसको भी निकालना है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में प्लस होता है कि माइनस होता है, यू, तो यू माइनस होता है। आपको पता है वस्तु दूरी, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या सबसे पहले आर कितना दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको पता है आर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण में जो आर होता है वो प्लस होता है, अवतल दर्पण में माइनस होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस होता है। अभी तुरंत आपको बताएं जस्ट, तो जरा ध्यान दीजिए आप, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो इसलिए एफ बराबर क्या होता है, सॉरी आर बराबर 20 सेंटीमीटर, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। तो कितना हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 10 मरतबे में कट गया ना, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दर्पण की दूरी, तो दूरी क्या, वस्तु दूरी है ना, दर्पण की वस्तु दूरी, तो दूरी मतलब वस्तु दूरी, तो दर्पण वस्तु दूरी होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, u माइनस जो है कि कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना कथी है, भी निकालना है, क्या निकालना है, भी। तो उत्तल दर्पण में भी प्लस होता है कि माइनस होता है, तो भी प्लस में होता है। तो दर्पण सूत्र से देख लीजिए आप, तो दर्पण सूत्र के लिए देख लीजिए, दर्पण सूत्र से आपको देखिए, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र से क्या करें आप,
जरा मान बैठाइएगा, मान बैठाकर आप खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसको हम आपको बता देते हैं। आप घर पे भी ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसको आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। आप देखिए उसको v का मान कितना है नहीं पता, 1/v प्लस 1/u का मान कितना है बउआ, -12, तो 1/-12, ठीक है, अब बराबर 1/f का मान कितना है, +10, ठीक है, -12 + 10। तो जरा ध्यान दीजिए, 1/v निकाले, 1/v अब प्लस माइनस माइनस 1/12 अब बराबर 1 कितना 10। तो जरा ध्यान दीजिए, 1/v जब निकालिएगा तो 1/10 और माइनस माइनस इधर प्लस 1/12 निकल गया। जरा ध्यान दीजिए, अब 1/v बराबर निकालेंगे तब होगा कितना हो जाएगा, 12 10 का एलसीएम कितना होगा, 12 10 जो है कि 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। सबसे बड़ा ही है, एलसीएम भी निकालना सिखा दीजिए। देखिए 12 सबसे बड़ा है ना, तो 12 दूना 24 नहीं लगेगा, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 60, तो 10 छौका 60 कट जाता है, 12 पचे 60, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो देखिए 10 छौका 60, 7 6 और प्लस 12 पचे 60 कितना हो गया 5। तब जरा ध्यान दीजिए आप, 1/v बराबर कितना हो गया 11/60, क्रॉस गुना कीजिए इसको इससे, तो देखिए 11v बराबर 60 हो गया, इसलिए v बराबर कितना 60/11 सेंटीमीटर आपको आ गया। ठीक, कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी नोट कीजिए, फटाफट जितना जल्दी हो सके। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है आप हमेशा बना सकते हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पूरा के पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है पूरा बनेगा। ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके जल्दी बनाइए, जल्दी नोट कीजिए फटाफट।